नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार में सम्मिलित रहीम के दोहे पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। रहीम ने इन दोहों के माध्यम से छोटी बड़ी चीजों का सम्मान करना, परोपकार, सच्चे प्रेम और मीठी बाड़ी बोलने जैसे जीवन के अनमोल नैतिक मूल्य सिखाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रहीमदास के दोहे और लाइन बाय लाइन इसका भावार्थ भी मैं बताते चलती हूँ। तो रहीमदास का जो पहला दोहा है कुछ इस प्रकार है। रहीमन देख बढ़ेन को लगो न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई कहाँ करे तलवारी। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी छोटे का महत्व बताते हुए कहते हैं कि चाहे वस्तु छोटी हो चाहे व्यक्ति छोटा, छोटे में भी वो बताते हैं, चाहे पद में, प्रतिष्ठा में, चाहे धन दौलत या शरीर से, कोई अगर छोटा है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि जैसे सुई जो है कपड़े सिलने का काम कर सकती है, लेकिन उसकी जगह तलवार जो बहुत बहुमूल्य होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन वो काम नहीं आ सकता। इसलिए समाज में रहते हुए हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे वो रूप रंग छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी भी लेवल का क्यों ना हो। तो चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी परोपकार को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहते हैं कि जीवन में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वह है परोपकार। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के कार्य में लगा रहना चाहिए। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, चल अचल जो वस्तुएं हैं, बहुत सारे जो जीव हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई में लगे हुए रहते हैं और हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। यहाँ भी वो बोलते हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं। यहाँ पेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो वृक्ष है वो कभी भी अपने फल को खुद ग्रहण नहीं करता, खुद नहीं खाता। सरवर पिए नहीं पान, और जो तालाब या नदी है वो भी अपने जल का खुद नहीं पीती। वो हमेशा दूसरों की भलाई के काम में लगे रहते हैं। वैसे ही हमें भी इनसे सीखना चाहिए और हमें भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। इसी सीख के साथ चलते हैं अगले दोहे पर। तो अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसमें इन्होंने प्रेम की जो तुलना है एक धागे से कर रखी है। उन्होंने बताया है कि धागा जैसे बहुत कमजोर होता है, थोड़ा भी अगर झटका लगे या बहुत तेजी से हम उसे खींचे तो वो टूट जाता है। वैसे ही जो रिश्ते होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ उनके साथ या ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारे रिश्ते में दरार आए, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते में दरार आ गई, अगर रिश्ता टूट गया तो फिर वो नहीं जुड़ता है। वो जो दरार है या बीच की जो गहराई है, जो मन के अंदर एक दूसरे के प्रति जो गलत भावना आ जाती है, वो ठीक करने से भी सही नहीं होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने रिश्तों को प्रेम से बांध कर संजो कर रखें। चलिए अब तीसरे दोहे की तरफ। तीसरे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुस चून। इसमें रहीमदास जी पानी के मर्म को बताते हुए कहते हैं कि जो पानी है उसका एक अपना बड़ा ही महत्व है और वो यहाँ पानी का 3 अर्थ समझाते हैं। उनका पानी का जो 3 अर्थ है उसमें पहला अर्थ है चमक, दूसरा है प्रतिष्ठा, तीसरा जो सिंपल पानी है, सामान्य पानी जल, उसके लिए इन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। बताते हैं कि मोती की जो
कीमत है वो उसकी चमक की वजह से है। अगर चमक ना रहे तो फिर मोती की ना सुंदरता रहती है और ना ही उसकी कीमत। वैसे ही इंसान की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी से वो समाज में रहते हुए सम्मान पाता है। और पानी, एक जो सिंपल पानी का इन्होंने यूज़ किया वो है आटा गूँथने के लिए, कि आटा को तभी हम गूँथ सकते हैं जब हमारे पास पानी हो। बिना पानी के हम आटा नहीं गूँथ सकते। तो इन्होंने पानी के मरों को 3 उदाहरणों के साथ बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब चलते हैं इनके अगले दोहे पर, देखते हैं अगले दोहे में ये हमें क्या सिखा रहे हैं छोटी-छोटी बातों के द्वारा। रहीमन विपदाऊं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। इस दोहे के माध्यम से ये बताते हैं कि विपत्ति भी बहुत अच्छी होती है। विपत्ति मतलब मुसीबत या संकट, क्योंकि जब हमारे ऊपर विपत्ति संकट आती है तभी हमें अपने और पराये की पहचान होती है कि कौन से रिश्ते या कौन से दोस्त हमारे अपने हैं, कौन से हमारे पराये हैं। क्योंकि जो विपत्ति मुसीबत संकट में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, कदम से कदम मिलाकर चले, आपकी हर तरह से सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करे, वही आपका सच्चा रिश्तेदार, सच्चा सहपाठी, सच्चा मित्र होगा। लेकिन जो मतलबी रिश्ते होते हैं, मतलब से जो जुड़े होते हैं रिश्ते, वो जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति आएगी वो सबसे पहले वहाँ से आप भागेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कुछ आपके लिए करना पड़ जाए या कुछ देना पड़ जाए। तो अब चलते हैं रहीमदास के अगले दोहे पर। तो अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपार। इसमें इन्होंने वाणी का संयम बताया है कि हमें जब भी बोलना चाहिए सोच समझकर बोलना चाहिए, और कभी भी अहंकार, घमंड के साथ कोई भी बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम कोई भी ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें, ऐसे शब्दों का जिससे किसी को दुःख या कष्ट हो। क्योंकि हमारे जो मुँह से या वाणी से जो भी हम बोलते हैं, वो वापस नहीं आता है। उसकी वजह से हमें दूसरों का भी अपमान सहना पड़ता है। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा तो है कि बोलने का काम तो जीभ करती है, लेकिन वो तो जाके अंदर चुपचाप बैठ जाती है सबसे बचकर। लेकिन जूती खाने का काम कौन करता है? तो कपार, कपार यानी सिर। तो हमें हमेशा संयमित रहकर मधुर वचन बोलने चाहिए, अहंकार से दूर रहते हुए, सबको सम्मान देते हुए। तभी हमारी जो समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ बना रहता है और दूसरों को भी सुख पहुंचता है, और जब दूसरे सुखी होते हैं उनको देखकर हमें भी सुख और आनंद प्राप्त होता है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जैसा कि इन्होंने पहले दोहे में भी, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें भी कुछ विपत्ति और रिश्तों के बारे में बताया, वैसा ही कुछ दोहा इसमें भी है। ये बोलते हैं रहीमदास इस दोहे में कि जैसे ही आपके पास संपत्ति आ जाती है, धन दौलत आ जाती है, ऐशो आराम की सारी चीजें आपके पास हो जाती है, बनत बहुत बहुरीत, तो जो लोग होते हैं तरह तरह से रिश्ते बनाकर आपके पास आ जाते हैं और आपके हितैषी बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में, लेकिन वो रिश्ते खोखले होते हैं, ढोंग पर टिके होते हैं। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो विपत्ति के समय आपके साथ देते हैं, जो विपत्ति की कसौटी पे जो कस के खरे सोने की तरह आते हैं आपके सामने, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे रिश्ते होते हैं। तो सच्चे रिश्तों की पहचान हमें विपत्ति समय में ही होती है, और जो आपके अच्छे दिनों पर सब साथ देने आ जाएं, विपत्ति के समय भाग जाएं, ऐसे रिश्तों को हाथ जोड़कर ही दूर से नमस्कार करना चाहिए और उनसे दूर रहने की सलाह हमारे रहीमदास जी देते हैं। तो अब ये रहीमदास जी के जो दोहे हैं अब यहीं पर समाप्त होते हैं।
हमारे कुल अध्याय में 7 दोहे उनके सम्मिलित किए गए हैं, जिनका मैं भावार्थ बताने की कोशिश की हूँ। और आपने पढ़ा ही है, कितनी छोटी-छोटी बातें उन्होंने मतलब बहुत सरल भाषा में बोली है हमारे सामने। और उसमें कितने गुण ज्ञान हैं, कितने जीवन जीने की जो कलाएँ हैं या जीवन को सरल सुगम बनाने का जो ढंग है, उन छोटी-छोटी बातों में समाहित कर दिया है इन्होंने। तो अब ये एंड करती हूँ मैं, और सभी को कैसा लगा रहीम जी के दोहे ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, नए अध्याय के साथ, नई शिक्षा, नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।